तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से एक जेई एस्पिरेंट को अपने दिन को डिवाइड करना चाहिए 3 पार्ट्स में और किस तरीके से वो प्रॉपर डेज के अंदर एक मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर सके, ठीक है? ताकि उसका जो जेई के अंदर स्कोर है वो परफेक्ट आए। बेसिकली क्या है, उस जेई एस्पिरेंट जो है वो अपने टाइम को किस तरीके से बाउंड कर सकता है इन लास्ट 2 मंथ में, यही उसकी रैंक को डिसाइड करेगा, ठीक है? तो आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जो स्मार्ट वर्क है ये मच इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। बेसिकली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कम पढ़कर भी एक ज्यादा स्कोर, ज्यादा परसेंटाइल एक अच्छी लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो टेक्निक्स कि वो जिससे वो स्मार्ट वर्क करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा, एक जेई एस्पिरेंट को किस तरीके से अपने अपने पूरे दिन को शेड्यूल करना चाहिए, क्या क्या किस किस वाइज किस किस दिन किस किस टाइम पर क्या करना चाहिए उसको, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो सारे बच्चे लास्ट तक बने रहना, मेक श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स वी डिस्कस अबाउट होल डे कि किस तरीके से आपको मॉर्निंग, मिड डे और नाइट, इन तीनों पार्ट्स को अपने दिन के प्रॉपर यूटिलाइज करें, किस टाइम पर क्या करें ताकि उस टाइम पर आपकी एफिशिएंसी बने और वो आपको पेपर में भी फायदा दे, ठीक है? तो आज हम इस चीज के बारे में ही प्रॉपर डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना अगर आपको इससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव लेकर जाना है, ठीक है? तो मुझे पता है एक जेई एस्पिरेंट जो होता है, अब उसका जो है ये पीक टाइम है, ठीक है? जेई एस्पिरेंट का जो ये है, ये हमारा पीक टाइम है। इस टाइम पर ही उसको अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करना होता है। जिस बच्चे ने इस टाइम पर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर ली, वो इस टाइम पर एक अच्छी रैंक, एक अच्छी परसेंटाइल और एक अच्छी एनआईटी या आईआईटीज के अंदर अपनी सीट को पर बुक कर लेगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने डेज को वो डिवाइड किया है। आप वीडियो को बस इंफॉर्मेटिव तरीके से लास्ट तक सुनते रहना, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट बारी आती है मॉर्निंग। बच्चे पूछते हैं सर हमें मॉर्निंग की शिफ्ट को किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए? कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाइट में पढ़ते हैं। वो मैं एज आपको साथ शिफ्ट कर लेना जिस जिस तरीके से आपको करना है। मैं तो आपको मॉर्निंग में ऐसा नहीं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, या नाइट में ऐसा नहीं बहुत रात को। मैं एक आपको कॉमन शेड्यूल बता रहा हूँ जो सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा इस टाइम से इस टाइम ये करो, ये इस टाइम से इस टाइम ये करो, नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस चीजों को किस टाइम पर करना है। सबसे फर्स्ट आता है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अंदर आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है जेई एस्पिरेंट के दौरान? सबसे फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी बच्चों को 15 से कम 20 मिनट की डेली मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो, ठीक है? तो डेली मेडिटेशन और एक्सरसाइज आप करोगे अगर 15 से 20 मिनट की, एट द एंड ऑफ 2 मंथ आपका जो है ब्रेन की एफिशिएंसी, साथ ही साथ आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होएगा। जो जेई है ये एक माइंडसेट का गेम है। तो आप डेली एक्सरसाइज करो, ये आपकी बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। तो मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट टास्क ये होना चाहिए। सेकंड टास्क है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर आप क्या करो, अपने रिवीजन रिवीजन टाइम रखो। रिवीजन टाइमिंग क्यों? क्योंकि एज वी नो, रिसर्च में ये पता चला है कि जो मॉर्निंग है, इस टाइम पर आपका जो ब्रेन होता है ये आपका पीक पर रहता है। तो उस टाइम पर आप जो भी रिवाइज रिकॉल करोगे वो आपका जो है परफेक्ट आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा। अब इस रिवीजन टाइमिंग में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कुछ भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करने हो। या ऐसा कर सकते हो आप वीक वाइज इनमें डेज शिफ्ट कर सकते हो कि इस वीक में मैं फिजिक्स को पहले रिवाइज करूंगा, ये केमिस्ट्री मैथ। तो आप मॉर्निंग के अंदर रिवीजन टाइम रखो सबसे फर्स्ट। तो रिवीजन करनी है आपको मॉर्निंग के अंदर, एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है? तो ये आपका एक मॉर्निंग शेड्यूल है कि मॉर्निंग में आपको रिवीजन करके फिक्स कर लेना फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद आ जाती है मिड डे, ठीक है? मॉर्निंग में आपको इतनी टाइम मिलेगा, यहाँ से आपके 10 बज चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिड डे, कि जो मिड डे में आपको किस किस चीज पर फोकस करना है। आपने क्या करना है मिड डे के अंदर, आपका मैं लेकर चलता हूँ 11 से लेकर 2, 11 से लेकर, नहीं, मिड डे में मैं आपका लगातार मैं आपका 8 बजे तक लेकर चलता हूँ कि 11 से लेकर 8 तक आपको क्या क्या करना है, ठीक है? तो मिड डे के अंदर आपको अगर एफिशिएंसी वाइज आपको काम करना है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपका इस टाइम पर मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग बहुत बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज तो लगानी है। तो आप क्या करो, जब मिड डे में आप जो है, एज वी ऑल नो कि जो जेई का शिफ्ट का टाइम होता है वो या तो मॉर्निंग होता है या इवनिंग होता है। मॉर्निंग में किस टाइम होता है? 10 से 11 तक होता है, ठीक है? तो आप इस टाइम पे क्या करो, इस टाइम पे पीवाईक्यूज करो।
ये पीवाईक्यूज जो है आपकी, पीवाईक्यूज करो आप सबसे फर्स्ट मिनट में। पीवाईक्यूज करने के बाद उसको बाद सेकंड टास्क आपका होएगा पीवाईक्यूज एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो है जितनी भी आपने मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स या फिर किसी कंसेप्ट, ठीक है, जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स है, जो भी आपके कंसेप्ट इन कंसेप्ट में डाउट्स है, किसी भी तरीके का किसी भी टाइप का डाउट है, वो आपका उससे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे फर्स्ट आपने क्या करा, मिड डे में पीवाईक्यूज करा, पीवाईक्यू करते हुए उसको एनालिसिस कर लिया, तो एक दिन का एक पीवाईक्यूज डेली करना है। सेकंड पार्ट, सेकंड आपका काम क्या होएगा मिड डे के अंदर, जो भी आपका अनकंप्लीट सिलेबस है, अनकंप्लीट सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अनकंप्लीट सिलेबस जितना भी आपका पढ़ा है तो उसके आपके लेक्चर देखने हैं। ठीक है, जो भी आपको करना है अनकंप्लीट सिलेबस के लेक्चर हो गए, ठीक है, नोट्स कहीं से मिल जाए, नोट्स रिवाइज देख रहे हो आप, उसके नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जो भी अनकंप्लीट पार्ट है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ताकि आप उसके रिगार्डिंग भी पढ़ सको। ठीक है, तो ये हो गया। और देन उसके बाद जो आपका फोर्थ है पीवाईक्यूज आपने कर लिए, अनकंप्लीट सिलेबस कर लिए। देन उसके बाद जो आपके ये डीपीपीयूज, ठीक है, ठीक है, डीपीपीज हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं इन द मिड डे। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी ये मान के चलूं सिलेबस अब वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप कोचिंग से फ्री हो चुके हैं, अब आपके पास सब कुछ खुद पे टाइम है। ठीक है, तो आप अब कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको करना है डीपीपीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी आपके हैं उनके रिगार्डिंग, अगर कोई छूट रहे उसको कंप्लीट करो, देन उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो ये जो काम है आपको ये मिड डे के अंदर करने हैं, और इसमें आपको थोड़ा बहुत वो लास्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो शाम के टाइम थोड़ा आपको वॉक भी करनी है। ठीक है, वॉक करनी है कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। ठीक है, 4 या फिर अगर आपको ज्यादा नहीं करनी तो 3 से 4 किलोमीटर वॉक करके आओ, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद लास्ट जो आपकी शिफ्ट है वो है नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट के अंदर आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, मैं आपको सबसे फर्स्ट सजेस्ट करता हूँ आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अब आप इसमें करने स्टार्ट करो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या होएगा, आपको जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जितना भी एनालिसिस करा है, तो एक चैप्टर के, एक चैप्टर बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के एक पेज पे एक चैप्टर के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स। अब आपका क्या है, ये 2 मंथ है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थे अभी से, बट अभी भी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। आप अब भी स्टार्ट कर सकते हो, अब भी आप 10 से 12 दिन के अंदर सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो मान के चलो आज आपने जो भी कुछ पढ़ा है तो आप उसके रिगार्डिंग आपको रिवाइज तो है ये दिमाग के अंदर, तो अब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर ले लेना और उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिना कोई कॉपी, किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक को देखे। ठीक है, आपको क्या करना है, उनके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूलाज, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनके रिगार्डिंग आपको पूरे के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी मतलब अगर आपने एक बार देख लिया, एक बार स्कैन कर लिया अगर आपने वो नोट्स, तो आपका सारा चैप्टर, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको शॉर्ट नोट्स रात के अंदर बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आपने रात के अंदर। दूसरा जो आपको रात के अंदर काम करना है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी आपको बुक बुक आपको जो भी कोचिंग से अलाउट हुई थी, उनमें से आपको क्या करना है, जितनी भी आपको बुक्स अलाउट हुई थी जिनमें क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल्स जो आपको अलाउट हुए थे, उनको बैठकर आपको सोल्व करना है उनके क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेज को डिवाइड कर सकते हो, मॉर्निंग, मिड डे और नाइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो पेपर देने हैं, अगर अगर आपके पास टाइम है तो आप पीवाईक्यूज को एक यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन 2 शिफ्ट में आप पीवाईक्यू दो, क्योंकि जो जेई का जो पेपर है वो भी इन 2 शिफ्ट में ही होता है। ठीक है, जिससे आपकी जो है सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, उस टाइम पे फोकसिंग पावर आपकी इंप्रूव होगी, जिससे एट द एंड जो हमारा ये एग्जाम होता है उसके अंदर प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफरेंस मिलती है भाई, अगर आप एट द एंड देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने दिन को डिवाइड करो, मॉर्निंग, मिड डे, नाइट, इस क्या क्या काम किस टाइम करना है वो मैं सजेस्ट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। आप मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियोस के लिए थैंक यू।